आज के इस एक्सप्लेनर में सीधा मुद्दे पर आते हैं। 9 मई को पाकिस्तान के बन्नू पुलिस स्टेशन पर एक बेहद भयानक हमला हुआ और सच कहें तो इसके झटके सिर्फ उस शहर में नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति में महसूस किए जा रहे हैं। मामला काफी उलझा हुआ है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, हम इसे बिल्कुल आसान और स्पष्ट तरीके से डिकोड करने वाले हैं। तो हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले बन्नू हमला एक ट्रिगर के रूप में, फिर एक नए गुट IMP की एंट्री, उसके बाद चरमपंथी गुटों की अंदरूनी हलचल, फिर सीमा पर बढ़ता तनाव और आखिर में आम नागरिकों का वो गुस्सा जो इस सब की जड़ है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक अकेला हमला इतने बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क को बेनकाब कर देता है। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द कैटलिस्ट, बन्नू अटैक और खैबर पख्तूनख्वा का वो 0 आवर। 9 मई 2026 की वो अंधेरी रात जब पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत इलाके में सब कुछ अचानक से बदल गया। अब आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि कम से कम 14 पुलिसकर्मी मारे गए, लेकिन जरा रुकिए, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की माने तो असल गिनती 29 तक हो सकती है। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। पुलिस कंपाउंड में हुई तबाही का स्केल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और इस हमले की सबसे डरावनी बात क्या थी? इसकी प्लानिंग। ये एक भयंकर मिलिट्री ऑपरेशन की तरह था। देखिए, स्टेप 1, एक कार बम सीधे पुलिस चौकी की दीवार को उड़ा देता है। स्टेप 2, भारी हथियारों के साथ लड़ाके मलबे में घुसकर बचे हुए लोगों पर टूट पड़ते हैं। और स्टेप 3, जब बैकअप पुलिस मदद करने के लिए आ रही होती है तो ड्रोन्स का इस्तेमाल करके उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है। मतलब लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द एक्टर्स, राइज ऑफ IMP, एक नया मिलिटेंट अम्ब्रेला। शुरुआत में तो सबको लगा कि ये जानी मानी TTP का काम है, लेकिन तभी एक नया ही नाम अंधेरे से बाहर आया और उसने इस तबाही की जिम्मेदारी ले ली। तो चलिए समझते हैं कि ये मास्टरमाइंड आखिर है कौन। ये है इत्तेहाद उल मुजाहिदीन पाकिस्तान, या शॉर्ट में कहें तो IMP। अप्रैल 2025 में बना ये नया जिहादी गठबंधन दरअसल कई पुराने आतंकी गुटों को पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ एकजुट कर रहा है, और ये इस पूरे इलाके के सिक्योरिटी मैप को बहुत तेजी से बदल रहा है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि इसमें कोई नौसिखिए हैं। IMP मुख्य रूप से 3 पुराने युद्ध परीक्षित गुटों से मिलकर बना है: लश्कर-ए-इस्लाम, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और हरकत-उल-इनकलाब-ए-इस्लामी पाकिस्तान। इन तीनों का ही दूसरे खतरनाक नेटवर्क्स के साथ बहुत पुराना और गहरा नाता रहा है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द डायनामिक्स, मिलिटेंट राइवलरीज, TTP बनाम IMP। अब IMP इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये समझने के लिए हमें सबसे बड़े गुट यानी TTP के साथ इसके उलझे हुए रिश्तों को देखना होगा। कई लोगों को बड़ी गलतफहमी थी कि ये गुट आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएंगे। बाहर से ऐसा लग रहा था कि वे पैसे, लड़ाकों और पावर के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उल्टी। उनकी एक जैसी देवबंदी विचारधारा और सेम टारगेट्स ने उन्हें पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक बेहद खतरनाक तरीके से हाथ मिलाने पर मजबूर कर दिया है। इस सिचुएशन को समझाने के लिए एक्सपर्ट्स अक्सर एक बहुत ही सटीक बात कहते हैं: अगर बैकयार्ड में सांप पालोगे तो वो सिर्फ पड़ोसियों को नहीं काटेंगे। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के लिए यह बात बिल्कुल फिट बैठती है। कभी इसी गुट को सरकार गुड तालिबान मानती थी, और आज देखिए, इन्होंने अपनी बंदूकें अपने ही पुराने आकाओं की तरफ मोड़ ली हैं। अब देखते हैं चौथा हिस्सा, द फॉलआउट, बॉर्डर एस्केलेशन और इसका स्पिलओवर अफगानिस्तान में कैसे हो रहा है। जाहिर है, इतने बड़े हमले का असर सिर्फ बन्नू तक तो रुकेगा नहीं, ये सीधे सीधे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आग लगा रहा है। पूरे रीजन में हालात बिगड़ने के रेड फ्लैग साफ दिख रहे हैं। पाकिस्तान सीधा इल्जाम लगा रहा है कि अफगान तालिबान इन लड़ाकों को छिपने की जगह दे रहा है। इसके चलते जवाबी मिलिट्री एक्शन और बॉर्डर पार एयर स्ट्राइक का खतरा लगातार बना हुआ है, और क्योंकि कोई फॉर्मल सीजफायर नहीं है, हालात कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। और इस पूरी उथल पुथल में एक और बड़ा प्लेयर फंस गया है, चीन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति कराने की चीन की कूटनीति यहाँ बुरी तरह लड़खड़ा रही है, और इस बढ़ती हिंसा के बीच उनके भारी भरकम बेल्ट एंड रोड इन्वेस्टमेंट्स पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान लग गया है। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द रूट कॉज, सिविलियन ब्लोबैक, द इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस। ऊपर से दिखने वाली इस पूरी हिंसा के पीछे आखिर असली वजह क्या है? IMP जैसे गुटों को ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? दरअसल ये एक पूरा साइकिल है जो खुद को रिपीट कर रहा है।
होता क्या है? सरकार मिलिट्री प्रेशर बढ़ाती है, जिससे बॉर्डर के गांव पर एयर स्ट्राइक्स होती हैं। इसमें बेगुनाह लोगों के घर टूटते हैं और उनके अधिकारों का हनन होता है। और यही वो गहरा गुस्सा और दर्द है जिसे ये चरमपंथी गुट अपने लिए नए लड़ाके भर्ती करने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस पूरे क्राइसिस को देखकर एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। जब राज्य के एक्शन खुद जाने अनजाने में वहां के आम लोगों को कट्टरपंथी की तरफ धकेल रहे हों, तो क्या सिर्फ मिलिट्री फोर्स के दम पर कभी भी कोई पक्की शांति लाई जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी के साथ आज का हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।